माय नेम इज अभिनव जायसवाल। महादेव इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडल का पैसिव वॉइस। मॉडल का क्या पढ़ेंगे? पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो देखिए, ज़्यादा सकता है, जिसमें ज़्यादा सकता रहेगा ये मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ट्रेन अपने निर्धारित समय पर स्टेशन आ ही जाएगी, तो इसमें लगाएंगे कैन लगाएंगे। कैन फ्यूचर के लिए होगा, कुड पास्ट के लिए होगा। कितना लोग कुड को कुल्ड पढ़ता है, तो कुल्ड मॉडल के हिसाब से गलत है। कुल्ड नहीं लगेगा, क्या बोलेंगे इसको? कुड बोलेंगे। और कम सकते हैं, यहाँ पे देखिए कम सकता है। जैसे ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 मिनट देरी से आएगी, तो ये क्या हो गया? कम सकता हो गया, यानी अपने निर्धारित समय पर नहीं आएगी, वो 5 मिनट लेट से आएगी। तो यहाँ पे में लगाएंगे, माइट लगाएंगे। में लगेगा फ्यूचर के लिए, माइट लगेगा पास्ट के लिए। अब यहाँ पे चाहिए, अब इसको समझिए। यहाँ पे चाहिए है तो शुड, ये गलत हमने क्यों किया है बताता हूँ। शुड, कितना लोग शुड को शुल्ड भी पढ़ता है, शुल्ड मॉडल के हिसाब से गलत है, शुड पढ़ेंगे। तो चाहिए है यहाँ पे, तो शुड लगाएंगे। बाध्यता, अगर शुड इसमें है, अगर बाध्यता नहीं होगा तो शुड लगाएंगे। जैसे मुझे ये किताब नहीं चाहिए, मुझे ये मोबाइल नहीं चलाना, चलाओ चाहे नहीं चलाओ कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे शुड लगेगा। मोस्ट बाध्यता के लिए लगेगा, जैसे मुझे परीक्षा भवन में समय से पहुंचना है, तो क्या ये कानूनी बाध्यता है? मुझे परीक्षा भवन में समय से पहुंचना, ये कानूनी बाध्यता हो गया। अब देखिए, ये इसका प्रथम शास्त्र है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर। अगर ये याद कर लेते तो आपको एक्टिव का एटी निश्चित ही बन जाएगा। तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट, कोष्ट में है नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर मीन्स होता है। अगर आपको इससे बढ़िया ट्रांसलेशन बनाना है तो आप लगा सकते हैं। फिर पैसिव का देखिए, पैसिव का है पहले ऑब्जेक्ट, यहाँ एक्टिव में है पहले सब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में है पहले ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट, कोष्ट में है रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। फिर बीई को कितना लोग बी बोलता है, बी मॉडल के हिसाब से गलत है, बीई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीई बोलेंगे। फिर वर्ब 3, इसमें वर्ब 1 है, इसमें वर्ब 3 है। फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। देखिए, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, कुछ एग्जाम्पल है। मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, मतलब कुछ हो जाए, मैं इस काम को कर ही नहीं सकता। इसमें क्या लगेगा? ज़्यादा सकता है, तो ये फ्यूचर का है कि पास्ट का, वो आपको देखना है। तो ये है हमारा क्या? फ्यूचर का है, तो आई कैन को कैन नॉट नहीं लिखेंगे, सीधे कैंट लिखेंगे। आजकल नया जमाना आ गया तो सीधे कैंट, शॉर्ट में कैंट डू दिस वर्क हो गया। अब पैसिव में बनाते हैं इसको, तो यह मेरे द्वारा यह काम नहीं हो सकता। पैसिव में इसका हिंदी चेंज हो जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन वही रहेगा, अर्थ सिर्फ चेंज हो जाएगा, लेकिन हिंदी वही रहेगा। तो दिस वर्क, पहले क्या है? पहले हमको ऑब्जेक्ट लेना था, तो दिस वर्क कैंट बी डन बाय मी, डन बाय आई रहेगा तो मी, बी रहेगा तो हर, डोंट दिस आई मी हो गया। अब देखिए, यहाँ पे करना का होता है इंग्लिश डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डू का तीनों फॉर्म होता है, डू, डिड, डन। डन नहीं बोलेंगे, इसको डन बोलेंगे। ये हमें मांगा था तीसरा फॉर्म हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं कुछ एक्स्ट्रा इंग्लिश आपको देना चाहता हूँ। तो देखिए, एक हिंदी होता है वीच, यहाँ पे देखिए वीच और बीच, और तीसरा है वीच। कितना लोग बीच को वीच पढ़ लेते हैं? बीच इसको क्या पढ़ेंगे? वीच पढ़ेंगे। कितना लोग बीच को वीच पढ़ते हैं? आइए इसका हिंदी जानते हैं। एक वीच का मतलब होता है जो, एक वीच का मतलब होता है कुतिया, और एक वीच का मतलब होता है डायन चुड़ैल। और डायन चुड़ैल का एक और इंग्लिश होता है, इसमें तो नहीं दिया हुआ, मैं अपने आप बोलना चाहूँ, स्प्रेट
स्पिरिट मीन्स होता है भूत पिचास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो यही एक्टिव में बनाना है, ठीक है। अब आइए एक एक हम आपको नया इंग्लिश सिखाने वाले हैं, एक आपको नया इंग्लिश सिखाने वाले हैं। देखिए हैन पॉकेट हस्बैंड। ये हैंड पॉकेट हस्बैंड का मतलब क्या होता है? हस्बैंड मतलब पति, पॉकेट मतलब थैला, हैंड मतलब मुर्गी। तो देखिए इडियम है, ये एक प्रकार का क्या है, इडियम है, एक प्रकार का ये इडियम है। इडियम इसमें इसका हिंदी उल्टा हो जाता है, मतलब जो इसका हिंदी है वो हिंदी इस पे नहीं आएगा, इसका अलग हिंदी होगा। हैंड पॉकेट हस्बैंड का मतलब होता है जोड़ों का गुलाम, किसी को आप अपने गुलाम के अंदर रखें। हैंड पॉकेट हस्बैंड का मतलब होता है जोड़ों का गुलाम। हैंड पैक हस्बैंड मतलब क्या होता है, जोड़ों का गुलाम। अब आइए पाव वाव। पाव वाव का मतलब क्या होता है, ये जानना जरूरी, ये भी एक प्रकार का इडियम ही है। पाव वाव, पाव मीन्स होता है सलाह और वाव मीन्स होता है मशवरा, यानी आप किसी को सलाह देने चाहते हैं तो सलाह मशवरा करते हैं ना कि यार अरे आज उसको मारना है, आज इसको मारना है, आज पढ़ना है, इसी का मतलब होता है सलाह मशवरा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए हम आपको प्रोवर्ब सिखाते हैं। प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत। आइए कहावत सिखाते हैं। रोम वाज नॉट बुलाइट इन अ डे। क्या लिखा हुआ है? रोम वाज नॉट बुलाइट इन अ डे। प्रोवर्ब ये एक तरह का कहावत है और लोग बुलाइट को ब्यूल्ट पढ़ लेते हैं। ब्यूल्ट बिल्कुल गलत होगा, बुलाइट होगा। इसका हिंदी था कोई भी सफलता बिना मेहनत से प्राप्त नहीं होती, यानी कोई भी अच्छी सफलता, मतलब कोई भी तरह का सफलता बिना मेहनत की प्राप्त नहीं होती। इसका हिंदी यही होता है।